डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा है दैट सेफ्टी एंड फर्स्ट एड फॉर क्लास थर्ड। आप अपनी बुक निकालो डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 51, लेसन नंबर 6 है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। इससे पहले कि हम शुरू करें, आप कुछ चीज़ें देख रहे हो, कुछ पिक्चर्स देख रहे हो अपनी बुक पर, पेज नंबर 51 पर। यह है लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, सर्कल द थिंग्स दैट वी कुड कीप इन ए फर्स्ट एड। फॉर एग्जाम्पल, पहली कौन सी पिक्चर दी गई है? पहला जो पिक्चर है दिया गया है दैट इज द बर्थडे केक। हमें सर्कल करना है उन चीज़ों को जो हम फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं। कौन सा रखते हैं? क्या हम बर्थडे केक रखते हैं बच्चों? नहीं, हम बर्थडे केक नहीं रखते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स एक बॉक्स होता है जिसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं। जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो दिए जाते हैं उस इंसान को जो ज़ख्मी होता है ड्यूरिंग एक्सीडेंट से। फर्स्ट एड उसे कहते हैं। जब तक हम उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे या हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसको कहते हैं फर्स्ट एड। क्या हम बर्थडे रखते हैं? इसको हम सर्कल नहीं देंगे। कैंची रखते हैं, ये सीज़र, ये भी इसको हम सर्कल करेंगे। डिटॉल को हम सर्कल करेंगे, बैंडेज को हम सर्कल करेंगे, बैंडेड को हम सर्कल करेंगे, टेबलेट्स को हम सर्कल करेंगे। इन चीज़ों को हम सर्कल करेंगे जो हम फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं। हमारे स्कूल में भी फर्स्ट एड बॉक्स होता है बच्चों। जब आप किसी वक्त बीमार पड़ते हो, हम आपको पेन किलर्स टेबलेट देते हैं, या ज़ख्म लग जाता है खेलते वक्त, हम आपको बैंडेड देते हैं। अब पढ़ेंगे हम बी सेफ। आप कैसे महफूज रहोगे, सेफ कैसे रख सकोगे आप अपने आप को। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर एट एनी टाइम। आपको मालूम है बच्चों, एक्सीडेंट किसी भी वक्त हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट कैसे होते हैं बच्चों? दे ओकर मोस्टली ड्यू टू द केयरलेसनेस। ये उस वक्त हो जाते हैं जब हम केयर नहीं करते हैं, अपने आप में केयर नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं। जब हम लापरवाही से काम लेते हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है। Accidents also occur when we are in a hurry. जब हम जल्दबाजी करते हैं, जल्दी करते हैं, तो उस वक्त भी एक्सीडेंट हो सकता है बच्चों। फॉर एग्जांपल, अगर हमें घर जाना है, हम जल्दी बाइक तेज़ चलाएंगे या गाड़ी तेज़ चलाएंगे, तो उस वक्त एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट्स में काज फिजिकल इंजरी। जब एक्सीडेंट्स होता है तो इससे फिजिकल इंजरी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे जो लेग हैं या आर्म है, इसमें फ्रैक्चर आ सकता है या ज़ख्म लग सकता है हमारी बॉडी में, जिससे ब्लीडिंग हो सकती है, खून निकल सकता है। दे कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ वी फॉलो सेफ्टी रूल। हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं अगर हम कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे। कौन कौन से? दीज रूल्स कैन बी एडॉप्टेड एट होम। ये रूल्स आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, स्कूल में भी, रोड पर भी, प्लेग्राउंड ड्यूरिंग प्लेग्राउंड जब आप खेलते हो, या और एनीवेयर जहाँ पर भी आप जाते हो। अगर आप पिकनिक जाओगे वहाँ पर भी आप सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हो। हाँ, पहले हम पढ़ेंगे स्कूल में क्या सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने होंगे। यू शुड फॉलो द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स एट द स्कूल। कौन कौन से सेफ्टी रूल्स? डू नॉट जंप। पहला क्या है? डू नॉट जंप ऑन डेस्क और चेयर। जो डेस्क मौजूद होते हैं हमारे क्लासरूम में या चेयर्स, हमें उन पर जंप नहीं कर। जंप की वजह से हमें चोट आ सकती है। दूसरा क्या पॉइंट है? डू नॉट पुश अदर्स। हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए दूसरे। यू कैन फॉल डाउन एंड हर्ट योर। आप खुद भी गिर सकते हो और आपको जख्म लग सकता है, आपको चोट आ सकती है, या आपके दोस्त को भी चोट आ सकती है। जब आप पुश करोगे, एक दूसरे को धक्का दोगे, तो उस वक्त हमें एहतियात करना चाहिए। धक्का वगैरह हमें एक दूसरे को नहीं देना चाहिए जब हम क्लासरूम में होते हैं। और क्या करना चाहिए हमें बच्चों? डू नॉट थ्रो चाक एंड डस्टर एट योर क्लास। हमें एक दूसरे पर चाक डस्टर जो होता है क्लासरूम में, ये एक दूसरे पर नहीं फेंकना चाहिए। खासकर चाक जो होता है और डस्टर, ये वगैरह हमें एक दूसरे पर नहीं फेंकना चाहिए। ऑलवेज बोर्ड द स्कूल बस बाय स्टैंडिंग इन ए क्यू। हमें जब गाड़ी में चढ़ना है छुट्टी के वक्त या सुबह के वक्त, जब आप घर से, हमें लाइन में चलना चाहिए, हमें लाइन में रहना चाहिए और बस में चढ़ना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल। जो नुकीले चीज़ होते हैं, कटर्स, ब्लेड्स,
दे कैन कॉज इंजरी, क्योंकि जो नुकीले चूज है, तेज़दार चीज़ होते हैं, इनकी वजह से आप जख्मी हो सकते हो। इनके साथ नहीं खेलना चाहिए बच्चों। ऑलवेज वॉक इन ए क्यू इन कॉरिडोर एंड कीप द लेफ्ट, जब आप कॉरिडोर में चलते हो तो आपको लाइन में चलना चाहिए और लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। डू नॉट रन डाउन द स्टेयरकेस, जो सीढ़ी वगैरह है, आपको ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। जब आप सीढ़ी पर चढ़ते हो ऊपर नीचे नहीं। ऑल्सो डू नॉट स्लाइड डाउन द बेनिस्टर, बेनिस्टर उसे कहते हैं जो जंगला लगा होता है स्टेयरकेस का, सीढ़ी का, हमें इस पर स्लाइडिंग नहीं करें। आप गिर भी सकते हो इस बेनिस्टर से। जब आप स्लाइडिंग करते हो ऊपर से नीचे जब जाते हो स्लाइडिंग से, इस बेनिस्टर से स्लाइड करते हो, आप गिर भी सकते हो। ये थे कुछ सेफ्टी रूल जो आपको फॉलो करने थे स्कूल में। अब कुछ हम सेफ्टी रूल्स देखेंगे जो आपको घर में फॉलो करने हैं। घर में ज़्यादा सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं। पहला क्या है? डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर भी लिखा गया है डू नॉट प्ले विथ शार्प, जिस तरह नाइव्स हैं, चाकू, ब्लेड्स वगैरह, सीजर्स। केयरलेस, लापरवाही से हमें इनके साथ, खासकर बच्चों को इनके साथ खेलना नहीं चाहिए। डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन, हमें किचन में सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। सिंथेटिक क्लोथ्स कैच फायर इजीली, जो सिंथेटिक क्लोथ्स कपड़े होते हैं जब हम किचन में जाते हैं इनमें आग भी लग सकती है, इसलिए हमें एहतियात करना चाहिए। जब हम सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते हैं हमें किचन में जाना नहीं चाहिए, गैर ज़रूरी नहीं जाना चाहिए। प्लेइंग विथ मैच स्टिक्स, और मैच स्टिक से ख़तरनाक है, हमें खेलना नहीं चाहिए था। चाहे मैच स्टिक से यूज़ दिम ओनली इन प्रेजेंस, हमें मैच स्टिक्स तब इस्तेमाल करना चाहिए जब हमारे पास बड़े बुज़ुर्ग आदमी हो, जिस तरह से हमारे फादर, मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर या एल्डर ब्रदर हो, उस वक्त हमें मैच स्टिक्स के साथ खेलना चाहिए। या हम कुछ, अगर हमें कुछ जलाना हो कोई चीज़, हमें खुद ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये काम बड़ों का होता है। ऑलवेज पुट आउट मैच स्टिक्स बिफोर थ्रोइंग इट, हमें हर वक्त जो मैच स्टिक्स होते हैं इनको बाहर फेंकना चाहिए। बिफोर थ्रोइंग, पुट आउट, हमें ये बुझा कर फेंकने चाहिए बाहर, जब आप बाहर फेंकते हैं मैच स्टिक्स। डू नॉट गिव और टेक एनी मेडिसिन ऑन योर, हमें खुद दवाई नहीं करें खानी चाहिए, हमें खुद डॉक्टर नहीं बने। अगर आपके पेट में दर्द हो या अगर आप ज़ख्मी हो किसी वजह से, खुद दवा नहीं खानी चाहिए, खुद इलाज नहीं करना चाहिए, आपको कंसल्ट करनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्लग पॉइंट्स कैन बी डेंजरस इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, नेवर टच ए स्विच विथ वेट हैंड्स, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। अब हमारे घर में कुछ चीज़ें हैं जिस तरह से टीवी है, आयरन है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, या प्लग पॉइंट्स होते हैं जो बिजली पर चलते हैं, हमें उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, गैर ज़रूरी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। स्विच वगैरह हो, खासकर जब हमारा हाथ गीला हो तो हमें क्या लग सकता है? इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक से हमें बचना चाहिए, गैर ज़रूरी इनके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, स्विचेस के साथ, बोर्ड्स के साथ जो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। ऑलवेज बी केयरफुल, हमें एहतियात, होशियार रहना चाहिए। वाइल टेकिंग ए बाथ यू में स्लिप ऑन द वेट फ्लोर एंड फॉल डाउन, जब आप नहाते हो वॉशरूम में, बाथरूम में, तो उस वक्त आप साबुन इस्तेमाल करते हो, जो ये वेट फ्लोर होता है, टाइल्स होते हैं, ये गीले हो जाते हैं और स्लिप पैदा होती है, इनमें से फिसलन पैदा होती है, जिसकी वजह से आप गिर सकते हो, जिसकी वजह से आपको चोट भी आ सकती है। हमें बाथरूम में एहतियात करना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए वाइल टेकिंग बाथ, बाथरूम में खासकर, क्योंकि साबुन की वजह से फिसलन पैदा होती है, हम गिर भी सकते हैं, जिसकी वजह से फ्रैक्चर भी होगा अगर हम एहतियात नहीं करेंगे। और क्या हमें करना चाहिए बच्चों? यू ऑलवेज कीप योर थिंग्स इन लाइक शूज़, टॉयज, बुक्स एट्सेट्रा इन देयर प्रॉपर प्लेस, यू माइट ट्रिप ओवर देम, जो हमारी जो चीज़ें हैं हमें ये अच्छी जगह रखनी चाहिए, जो आपके बैग्स है, शूज़ है, बुक्स है, एक्स्ट्रा हमें अच्छी खास जगह रखनी चाहिए, प्रॉपर प्लेस पर रखनी चाहिए। और जो लास्ट पर हमें ख्याल रखना है, नेवर प्ले ऑन टेरेस ऑन रूफ टॉप, जो ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं हमें वहाँ पर टेरेस पर नहीं खेलना चाहिए। दिस इज़ बिकॉज यू कैन फॉल ऑफ द टेरेस वाइल प्लेइंग, आप गिर भी सकते हो, ऊंची बिल्डिंग से आप गिर भी सकते हो, जिसकी वजह से आपको चोट आ सकती है, आपके सिर में, आपके टांगों में फ्रैक्चर हो सकता है, या इवन आप मर भी सकते हो जब आप
ऊंची बिल्डिंग से गिरोगे। तो हमें वहाँ पर प्ले ग्राउंड में खेलना चाहिए, न कि हमें टेरेस और रूफ टॉप पे नहीं खेलना चाहिए। ये थे कुछ सेफ्टी रूल जो हमें घर में फॉलो करने थे और स्कूल में। घर में हमें ज़्यादा सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं एज कम्पेयर टू स्कूल। अब हम कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेफ्टी इन प्ले ग्राउंड जब आप खेलने जाते हो तो वहाँ पर क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए।